अस्सलामुअलैकुम प्यारे वीवर्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊंगी वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये दाल जो है इसको मलका मसूर भी कहा जाता है और हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती है। जी हाँ, मैं मसूर के दाल के बारे में बात कर रही हूँ। मसूर की दाल के इतने फ़ायदे हैं कि इसे हर कोई खाने पर मजबूर हो जाएगा। मसूर की दाल में बहुत से इंसानी जिस्म के लिए विटामिन, कैलोरीज और ग़िज़ाइयत मौजूद है। इसको मलका मसूर क्यों कहा जाता है वो भी आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। इसके फ़ायदे जानने के बाद आपको इसको खाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये ग़िज़ा का सबसे अवलीन जुज़ कहलाया जाता है। वैसे तो दालों की बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, मगर इनमें से मसूर की दाल को दालों में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये एक ख़ास मकाम रखती है। कुछ को लोग इस दाल को मलका मसूर भी कहते हैं, जबकि कुछ लोग इस दाल की अफादियत की वजह से इस दाल के बारे में कहते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल। इस मुहावरे को तो आपने सुना ही होगा। इस मुहावरे से भी हर बात साबित होती है कि मसूर की दाल एक ऐसी ख़ास दाल है जिसको हर कोई नहीं खा सकता। इसको खाने के लिए भी इंसान को ख़ास होना पड़ता है। मसूर की दाल के बहुत से तबई फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा इंसानी जिस्म के लिए कारामद साबित होते हैं। ये दाल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का ख़जाना है जो गोश्त और अंडों से कम नहीं। जो गोश्त और अंडे नहीं खा सकते उनको चाहिए कि वो मसूर की दाल को इस्तेमाल करें। मसूर की दाल इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में जो गोश्त और अंडों की कमी है वो पूरी हो जाएगी और ये गोश्त और अंडों की निस्बत थोड़ी सस्ती भी होती है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, फास्फोरस भी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जो कि इसके फ़ायदों को और भी बढ़ा देता है। मसूर की दाल बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये दाल आयरन, प्रोटीन से भरपूर होती है जिसके सबब ये नए खुलियों के बनने में बहुत कारामद साबित होते हैं। बालों की नशोनुमा को बहुत बेहतर बनाती है, जड़ों को मजबूत करती है और इनको टूटने से रोकती है। जिनके बालों का मसला है वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। मसूर की दाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और दौरान खून को बेहतर करती है। मसूर की दाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये खून में शक्कर की मिकदार को मतवाज़न रखती है, यानी शुगर को बढ़ने से रोकती है, एतदाल पर रखती है। मसूर की दाल जिल्द के लिए, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। मसूर की दाल के अंदर विटामिन की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और जिल्द साफ़ सुथरी और चमकदार बन जाती है। या फिर आपको जिल्द पर उम्र के बढ़ने के असरात नज़र आते हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों और दांतों को भी मजबूत करती है और मसूर की दाल से आपका वज़न भी कम कर सकते हैं, क्योंकि मसूर की दाल में ऐसे अज़ा मौजूद हैं जो जिस्म में चिकनाई जमा होने से रोकते हैं। यानी ये जो जिस्म में चिकनाई जमा नहीं होगी तो फैट नहीं होगा, चर्बी एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, तो आपको मोटापा नहीं आएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपको वज़न कम करने में मदद मिलती है। इसका एक प्याला खाने से जिस्म की तमाम ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है और डाइटिंग करने वालों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित होती है, क्योंकि डाइटिंग करने से अक्सर औक़ात कमज़ोरी होती है, लेकिन ये दाल आपको कमज़ोरी नहीं होने देगी और ना ही आपके जिस्म में एक्स्ट्रा फ़ैट जमा होने देगी। और मैं आपको बताऊंगी कि मसूर की दाल को मलका मसूर कहने की वजह क्या है। इस दाल को मसूर कहने के हवाले से कई कहानियाँ मौजूद हैं। इनमें से एक कहानी के मुताबिक ये मलका विक्टोरिया को बहुत पसंद थी। इन्हें मसूर की दाल का सूप बहुत पसंद था, इसी वजह से इस दाल को मलका मसूर भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में इसे एक नवाही दाल समझा जाता था, जिसके सबब इस दाल को तमाम दालों से फ़ोक़ियत हासिल थी। मसूर की दाल खाने से आपके जिस्म को पूरी ग़िज़ाइयत मिलती है, जैसे कि आपको बताया गया कि आपके दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, जिल्द के लिए, शुगर के लिए और बहुत से लोग जो वज़न कम करने पर लगे होते हैं उनको जो डाइटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। आपके जिस्म में फ़ैट नहीं बनता, चिकनाई नहीं बनती। तो उम्मीद है वीवर्स आप मसूर की दाल से वाकिफ़ हो चुके होंगे। आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़ वीवर्स।